जंगल में अभी पानी की खुशी मनाई जा रही थी कि अचानक एक भयानक दहाड़ ने सबको खामोश कर दिया। एक विशाल भेड़िए ने पानी पी रही बकरी पर हमला कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भेड़िए ने बकरी को घेर लिया था। पूरा जंगल सहम गया। बूढ़ा शेर अपनी गुफा से बाहर आया। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने गरजते हुए कहा, रुक जाओ, मेरी मौजूदगी में इस जंगल का कानून तोड़ने की हिम्मत किसने की? भेड़िया रुक गया और बड़ी ठंडाई से बोला, महाराज, आप बूढ़े हो चुके हैं। अब जंगल को दया की नहीं, खौफ की जरूरत है। मैं आज से इस नदी पर कब्जा करता हूँ। शेर ने मुस्कुराते हुए बंदर की तरफ देखा। बंदर समझ गया कि अब सिर्फ बातों का समय नहीं है। फिर बंदर भेड़िए को बोला, ए भेड़िए, याद रखना, सिंहासन सिर्फ ताकत से नहीं, काबिलियत और वफादारी से मिलता है। तूने आज सिर्फ बकरी पर नहीं, इस पूरे जंगल के भरोसे पर हमला किया है। तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। भेड़िया हंसा और बोला, एक बंदर मुझे सिखाएगा? और वह बंदर की तरफ झपटा। तभी झाड़ियों के पीछे से अचानक वही लोमड़ी निकली जिसे सब कायर समझ रहे थे। लोमड़ी ने कोई रहस्य नहीं रखा। वह सीधे भेड़िए के सामने आई और उसके पैरों के नीचे जमीन पर जाल बिछा दिया, जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। भेड़िया उसी जाल में फंसकर आंधे मुंह गिर गया। तभी शेर धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। शेर की आवाज इतनी भारी थी कि भेड़िया की रूह कांप गई। फिर शेर बोला, तूने सोचा था कि मैं बूढ़ा हूँ तो कमजोर हूँ। एक राजा की असली ताकत उसकी अपनी भुजाओं में नहीं, बल्कि उन वफादार दिलों में होती है जो उसके एक इशारे पर जान दे सकते हैं। तूने आज एक अकेले जानवर को नहीं, एक अटूट एकता को चुनौती दी है। शेर ने आदेश दिया कि इस भेड़िए को हमेशा के लिए जंगल की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। जंगल के सभी जानवर अब समझ चुके थे कि शेर ने बंदर को राज करने का हुनर क्यों सिखाया था। बंदर ने बिना लड़े अपनी बुद्धि और लोमड़ी ने अपनी फुर्ती से दुश्मन को धूल चटा दी थी। बकरी सुरक्षित थी और शेर ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, आज तुमने देख लिया, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी ढाल है, क्योंकि इस जंगल का हर वफादार सिपाही तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा है। रात ढल रही थी, लेकिन आज जंगल में डर नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का उजाला था। शेर अब शांत था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाद इस जंगल को संभालने वाले हाथ बहुत मजबूत और समझदार हैं। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ताकत और अहंकार से आप डरा सकते हैं, लेकिन राज नहीं कर सकते। असली नेतृत्व वही है जहां कमजोर भी खुद को सुरक्षित महसूस करें। और बुद्धि बल बाहुबल से हमेशा बड़ा होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो में कमेंट करें। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए और वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को भी